नमस्कार मित्रों। आज ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, व्यक्ति को जीवन में कौन सा काम धंधा करना चाहिए। कोविड काल में व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी कि कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा काम धंधा किया जाए ताकि जीवन चल सके, घर के खर्चे चल सकें। ये आज सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सभी के लिए है। तो इसमें मैं कुछ सूत्र बताता हूँ कि सबसे पहले लग्न को जो ग्रह देखे, व्यक्ति उस ग्रह का काम धंधा कर सकता है, क्योंकि लग्न व्यक्ति की आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। मतलब व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में किस रूप में पहचाना जाएगा। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ वकील होते हैं। तो समाज में हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी, पहचान लग्न से देखते हैं। इसलिए लग्न में जो ग्रह बैठा है या लग्न को जो ग्रह देख रहा है, उस ग्रह का काम धंधा व्यक्ति कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, किसी के लग्न को गुरु देख रहा है तो वह व्यक्ति टीचर हो सकता है, क्योंकि गुरु से क्या देखते हैं हम? शिक्षा। अब इसके आगे हम बात करते हैं दूसरे नियम की। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है और जिस भाव को देख रहा है, उस भाव से संबंधित काम धंधे व्यक्ति कर सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? चंद्रमा होता है मन मस्तिष्क। दुनिया का कोई भी इंसान अपने मन मस्तिष्क के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। 1-2 दिन, 6 महीने तक ही मन मस्तिष्क के विरुद्ध काम कर सकता है, उससे आगे नहीं। तो व्यक्ति का काम में मन नहीं लगेगा, उस काम को वो छोड़ देगा। तो मन मस्तिष्क से देखते हैं चंद्रमा से। तो कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है एवं कौन से भाव को देख रहा है। उदाहरण के लिए समझो, चंद्रमा किसी का पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, सलाह का होता है, ज्योतिष का होता है। तो वो इस टाइप के कार्य कर सकता है। और चंद्रमा 11वें भाव को देख रहा है तो उसको धन लाभ भी होगा। अब इसके बाद हम तीसरे नियम की बात करते हैं। हमारी कुंडली में धन भाव का स्वामी, मतलब दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है एवं कहाँ देख रहा है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सेकेंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, संचित धन का होता है, जो हमें धन दिलवाएगा। तो दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में समझो 11वें भाव में बैठा है, तो 11वें भाव में बैठा है और पंचम भाव को देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा, ज्योतिष या सलाह देने का काम कर सकता है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो होता है लाभ का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि धन का स्वामी लाभ में बैठा है, लेकिन वो पंचम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति पंचम भाव से संबंधित कार्य कर सकता है। अब हम अगले नियम की बात करते हैं। मित्रों, दूसरे भाव मतलब धन भाव में जो ग्रह बैठता है या जो ग्रह देखता है, वह अवश्य धन देता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी पत्रिका में दूसरे भाव में शनि बैठा था। तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों वकील भी थे और राजनेता भी थे, क्योंकि शनि से राजनीति भी देखते हैं और वकालत भी देखते हैं। तो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा था, उससे ही उनका जीवोपार्जन हुआ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है एवं कौन सा ग्रह देख रहा है, उस ग्रह से रिलेटेड भी आप काम धंधा कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले नियम की बात करते हैं। जन्म कुंडली में 8वां भाव स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, परंतु धन के लिए खराब नहीं होता। 8वें भाव में जो ग्रह बैठा है, उसकी जीवन भर दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ती है। तो व्यक्ति 8वें भाव में जो ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड काम धंधा भी कर सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि 8वें में जो ग्रह बैठा है उसका काम धंधा कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और बल्कि सफलता उनको उसी से मिली।
तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 8वें भाव के ग्रह ने कैसे सफलता दिलवाई। तो मैंने लॉजिक लगाया है कि 8वें में जो ग्रह बैठता है वो जीवन भर दूसरे भाव को देखता है, सेकेंड हाउस को देखता है। तो सेकेंड हाउस धन का है, तो इसलिए व्यक्ति को भले ही शारीरिक कष्ट देगा 8वें भाव का ग्रह, परंतु धन देगा, क्योंकि दूसरे भाव पे दृष्टि है जीवन भर के लिए। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन की पत्रिका में देखें, उनकी पत्रिका में दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, परंतु 8वें भाव में बुध बैठा है। बुध से कलाकार देखते हैं, और बुध के साथ शुक्र भी बैठा है, तो शुक्र से बॉलीवुड देखते हैं, तो वो बॉलीवुड कलाकार है। तो मित्रों, ऐसा आप भी कई कुंडली पर रिसर्च कर सकते हैं कि 8वें भाव में जो ग्रह बैठा है व्यक्ति उसका काम धंधा करता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि जो 10वां भाव है उसका स्वामी, 10वें भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है एवं कौन से भाव को देख रहा है, उससे रिलेटेड भी आप काम धंधा कर सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव क्या है, कर्म का। फिर अगला नियम 11वां भाव लाभ का होता है, दैनिक आय का होता है। तो दैनिक आय का स्वामी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, कौन से ग्रह में से संबंध बना रहा है एवं कौन से भाव को देख रहा है, उससे रिलेटेड भी आप काम धंधा कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम इतने सारे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले देखिए लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह देख रहा है। दूसरा नियम, दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या दूसरा भाव में कौन सा ग्रह देख रहा है। क्योंकि मित्रों, जो दूसरा भाव होता है वो भी हमारा एक तरह से सेकंड लग्न होता है। जैसे आपने ज्योतिष में सुना है, पंचम से पंचम, नवम से नवम, दशम से दशम। तो लग्न से लग्न कौन सा भाव होगा, दूसरा। तो दूसरा भाव हमारा एक तरह से सेकंड लग्न होता है, इसलिए दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है वह भी हमारी ज़िंदगी डिसाइड करता है। तो मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अब ये हमारा काम धंधे पे पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 1 भी हम बनाएंगे, जिसमें बताएंगे कि व्यक्ति को कौन सा काम धंधा करना चाहिए। मतलब ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बताएंगे, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बताएंगे। मित्रों, किसी को भी काम धंधे की समस्या आ रही है तो शनि चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ज्योतिष में शनि कर्म का देवता है। शनि चालीसा का पाठ करें, दशरथ स्तोत्र का पाठ करें, पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल को जल चढ़ाएं। इसके अलावा जो है शनि मंदिर जाएं और बूढ़े भिखारियों की सेवा करें। बूढ़े भिखारी शनि के होते हैं, उनको नमकीन बांटें, नमकीन मिक्सचर, नमकीन का कुछ नमकीन चीज़ें बांट सकते हैं उनको। और ऐसा नहीं कि हमें मंदिर जाना है लेकिन कर्म नहीं करना है, हमें कर्म भी करना है, हमारे आलस को त्याग देना है, हमें डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आज पूरे विश्व में ये संकट चल रहा है, तो सबको काम धंधे की समस्या भी चल रही है, तो हमें डबल मेहनत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा, हमें तुरंत अपने आप को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।